ईरान युद्ध किसी भी वक्त परमाणु युद्ध में बदल सकता है। पिछले 12 घंटों में ईरान के तटीय इलाकों पर 5000 पाउंड वजन के बम गिराए गए। ईरान ने जिस तरह से 48 घंटे में डिमोना से लेकर डिएगो गार्सिया तक मिसाइल हमले किए, उससे साबित हो गया कि ईरान बहुत लंबे युद्ध की तैयारी कर चुका है। डिमोना टू डिएगो गार्सिया, 48 घंटे में ईरान का डबल बदला। ईरान के नववर्ष नौरोज के मौके पर जिस तरह से ईरान ने अपनी मिसाइलों से इजराइल के परमाणु अड्डे के पास भीषण मिसाइल हमला किया, उसने पूरे इजराइल में दहशत फैला दी है। दावा किया जा रहा है कि ईरान ने 48 घंटे के अंदर अमेरिका और इजराइल दोनों पर जिस तरह के घातक और लंबी दूरी के मिसाइल हमले किए हैं, उसने न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया को चौंका दिया है। ईरान ने 48 घंटे के अंदर ये दोनों हमले उन दावों और रिपोर्ट्स के आने के बाद किया है जिसमें अमेरिका और इजराइल की तरफ से दावा किया गया था कि उन्होंने ईरान की 90% से ज्यादा मिसाइलें तबाह कर दी हैं और ईरान में एक भी टॉप कमांडर हमले का आदेश देने वाला नहीं बचा है। ट्रंप और नेतन्याहू ने तो यहां तक दावा कर दिया था कि ईरान ये जंग बुरी तरह से हार चुका है और अब ईरान में युद्ध करने की क्षमता बिल्कुल भी नहीं बची है। ऐसे हालात में ईरान ने पहले 4000 किलोमीटर दूर हिंद महासागर के बीचों बीच अमेरिका के सबसे बड़े सैन्य अड्डे डिएगो गार्सिया पर 2 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला करके हैरान कर दिया और अब इजराइल के शहर अराद और इजराइल के सबसे महत्वपूर्ण परमाणु केंद्र डिमोना के पास मिसाइल से हमला करके अमेरिका और इजराइल से डबल बदला ले लिया है। ईरान के परमाणु अड्डे नतांज पर हमले के बाद से ही ईरान ने खुला ऐलान किया था कि वो इस हमले का जबरदस्त जवाब देगा। यानी ईरान ने अपने हमलों की क्षमता से साबित कर दिया है कि ईरान को तबाह करने के चक्कर में अमेरिका और इजराइल युद्ध के ऐसे दलदल में फंस चुके हैं जिससे निकलना अब अमेरिका और इजराइल के लिए लगभग नामुमकिन है। हम बुलेटिन की शुरुआत इजराइल के परमाणु केंद्र डिमोना से कर रहे हैं। ईरान की तरफ से जो बैलिस्टिक मिसाइल दागा गया डिमोना में, उसमें 71 लोग घायल हुए हैं और उनमें से 10 की हालत गंभीर बताई जा रही है। एक जोरदार अटैक था ये और जब मिसाइल आया ईरान की तरफ से इंटरसेप्शंस की कोशिश की गई एयर डिफेंस सिस्टम की तरफ से, लेकिन ये टोटल इवेड हो गया और अब यहाँ की एजेंसीज जो हैं ये इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये एयर डिफेंस सिस्टम फेल कैसे हुआ। हालांकि इंटरसेप्शन की कोशिश की गई, यानी इंटरसेप्टर्स निकल गए एयर डिफेंस सिस्टम से, लेकिन ये मिसाइल ने पूरा चकमा दिया एयर डिफेंस सिस्टम को और सीधे डायरेक्ट हिट बस्ती में लगी और अभी तक 71 लोग जो है वो घायल हुए हैं, हॉस्पिटल पहुंचे हैं और उनमें से 10 की हालत गंभीर बताई जा रही है। डिमोना परमाणु अड्डे के पास धमाका, अराद में लगा आपातकाल। जरा इजराइल पर हमला करती हुई इस ईरानी मिसाइल की रफ्तार को देखिए। 1 सेकंड में ऐसा धमाका किया है जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। हैरानी की बात तो यह है कि ईरान के इस मिसाइल ने इजराइल के सबसे हाई सिक्योरिटी डिमोना परमाणु प्लांट के करीब हमला किया है। तबाही की तस्वीरों को देखकर साफ पता चलता है कि ईरान ने अपने मिसाइल हमले से साबित कर दिया है कि इजराइल का सबसे पावरफुल और आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम भी ईरानी मिसाइलों के सामने नाकाम साबित हो रहे हैं। जरा इस एनिमेशन को देखिए। ईरानी दावों और कुछ रिपोर्ट्स के दावों के मुताबिक ईरान ने पहली बार इजराइल के सबसे महत्वपूर्ण परमाणु अड्डे या कहें परमाणु प्लांट डिमोना को लक्ष्य बनाकर अपनी सबसे आधुनिक मिसाइल से हमला किया है। ईरान ने एक साथ कई मिसाइलें दागी हैं, जिसमें से कुछ मिसाइलें इजराइल के शहर अराद पर गिरी, जबकि एक मिसाइल डिमोना परमाणु केंद्र के पास गिरी है। हैरानी की बात तो यह है कि इजराइल के 5 एयर डिफेंस सिस्टम एरो 2, एरो 3, डेविड स्लिंग, पैट्रियट, आयरन डोम, आयरन बीम सबको चकमा देते हुए डिमोना परमाणु केंद्र के पास धमाका कर दिया है। दावों के मुताबिक ईरान ने शायद इस हमले में खैबर शिकन बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया है और इसने लगभग 1300 किलोमीटर की दूरी तय करके इजराइल के परमाणु प्लांट डिमोना के नजदीक भयंकर धमाका किया है।
अभी तक ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है कि डिमोना परमाणु प्लांट को नुकसान पहुंचा है। लेकिन ईरान ने इस इलाके पर हमला करके साबित कर दिया है कि इजरायली सैन्य अड्डे और पश्चिमी एशिया और हिंद महासागर में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डा अब ईरान के मिसाइल हमलों से बच नहीं सकते हैं। डिमोना पहुंच चुके हैं और आप देख सकते हैं तबाही भयानक हुई है, हर तरफ से सब कुछ तबाह हो चुका है। मैं यहां से दिखाने की कोशिश करूंगा आपको। ये देख सकते हैं आप, ये देखिए डिमोना में क्या हुआ है। ये पूरा इलाका ही तबाह हुआ है। जहां से हम कैमरा दौड़ाएंगे वहां पे आपको यही तबाही दिखेगी और यही वो इलाका है जहां पर अटैक किया गया, डायरेक्ट हिट लगा और दुनिया ने वो पिक्चर देखी कि किस तरीके से एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा दिया मिसाइल ने। और यहाँ पे हर तरफ से सब कुछ बिखरा पड़ा है, सब कुछ तबाह हो चुका है। जहां पे भी हम नजर दौड़ा रहे हैं, ये देखिए कि बिल्डिंग्स का क्या हाल हुआ है। न सिर्फ यहाँ पे, दूर दूर तक, कई किलोमीटर तक इसका इम्पैक्ट है। ये देखिए क्या हुआ है यहाँ पे, जिस तरीके से यहाँ हालात हैं इसको अल्फाज में बयां करना मुश्किल है। पूरी बस्ती तबाह हो चुकी है, कई घर तबाह हो चुके हैं। यहाँ जो कुछ भी था वो बिल्कुल तबाह हो चुका है। मैं आपको दिखाऊं कि ये अंदर का हाल है। ये देखिए कि यहाँ पे हुआ क्या है। और यहाँ पर अभी दो जगह जो है, अर्द और डिमोना, 100 से ज्यादा लोग जो हैं वो घायल हुए हैं और यहाँ पे सब कुछ चकनाचूर हुआ है। घरों की हालत देखिए। ये देख सकते हैं आप न्यूज 18 इंडिया पे एक्सक्लूसिव विजुअल्स। इसराइल का जो डिमोना इलाका है वो पूरी तरह से उड़ गया है, पूरी तरह से तबाह हो गया है। और जहां मैं कैमरा घुमाऊं, देखिए जहां मैं कैमरा घुमाऊं वहां आपको ये तबाही दिखेगी। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने उस इजरायली शहर अराद का भी दौरा किया है जहां ईरान की मिसाइल ने भीषण तबाही मचाई है। नेतन्याहू तक तबाही देखकर हैरान हैं कि आखिर इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम लगातार फेल क्यों हो रहे हैं। אני פה בערד, קרה פה נס, אף אחד לא נהרג. אבל אנחנו לא רוצים לסמוך רק על הנס. היו 10 דקות שלמות מאז ההתראה ועד נפילת הטיל, הטיל נפל פה בין הבניינים, ואם כולם היו נכנסים בזמן הזה למרחבים המוגנים, למקלטים שיש פה מתחת לכל בית, दावा किया जा रहा है कि ईरान के परमाणु ठिकाने नतांज पर जिस तरह से कल हमला किया गया था, उसके बाद से ईरान ने इजराइल और अमेरिकी अड्डों पर हमले तेज करने का ऐलान कर दिया था। ईरान जवाबी कार्रवाई में लगातार बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल पर दाग रहा है। राजधानी तेल अवीव ही नहीं, अब उसके निशाने पर इजराइल का प्रमुख परमाणु केंद्र माना जाने वाला डिमोना भी आ चुका है। ईरानी मिसाइलें 2 शहरों डिमोना और अराद पर कहर बनकर टूटी। राजधानी तेल अवीव और यरूशलेम पर भी भीषण धमाकों की खबरें हैं। स्टेट मीडिया के अनुसार 1-2 नहीं बल्कि 4 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गईं। द टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक इन हमलों में 300 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इजरायली विदेश मंत्रालय और स्वास्थ्य सेवाओं के मुताबिक घायलों में बच्चे भी शामिल हैं। अराद शहर में कम से कम 10 अपार्टमेंट इमारतों को नुकसान पहुंचा है, जिनमें से 3 पूरी तरह नष्ट हो गई हैं। डिमोना में भी रिहायशी इलाकों में मिसाइल गिरने से काफी तबाही हुई है। ये जो आप इर्द गिर्द तबाही देख रहे हैं, ये ना ही गजा है और ना ही लेबनान, बल्कि ये इसराइल का डिमोना इलाका है जहां पर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल ने तबाही मचाई है। ये पूरा इलाका तबाह हो गया है क्योंकि ईरान की तरफ से दागा गया बैलिस्टिक मिसाइल यहां पे गिरा। इस बैलिस्टिक मिसाइल ने यहां के पूरे एयर डिफेंस सिस्टम को फेल कर दिया, यहां के पूरे एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा दिया। अभी भी इसराइल समझ नहीं पा रहा है कि आखिर यहां पे एयर डिफेंस सिस्टम ने काम क्यों नहीं किया। 2 बड़े मिसाइल दागे गए, अर्ध में एक लगा, वो भी डायरेक्ट हिट थी, और इस स्पॉट पे भी मिसाइल डायरेक्टली गिरा। हालांकि इंटरसेप्टर्स निकले थे एयर डिफेंस सिस्टम से, लेकिन मिसाइल इतना तेज था कि पूरा चकमा यहां के एयर डिफेंस सिस्टम को मिसाइल दे गया और इस पूरे इलाके में तबाही मच गई। इस इलाके में करीब 100 लोग जख्मी हुए हैं, जिनमें से 10 की हालत बहुत तशवीशनाक बताई जा रही है। तो पूरा इलाका जो है तबाह हो चुका है, सारे घर तबाह हो चुके हैं। मैं पूरा यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पे इस मिसाइल की वजह से क्या तबाही हुई है। डिमोना इलाका स्ट्रेटेजिकली काफी अहम है, तो क्या ईरान की तरफ से यहाँ के न्यूक्लियर साइट को निशाना बनाया गया था? तो इन विजुअल से आप देख सकते हैं किस तरीके की तबाही इस इलाके में हुई है। सब कुछ तबाह हो चुका है,
कई किलोमीटर तक इस बैलिस्टिक मिसाइल का असर देखने को मिल रहा है। जो भी इर्द गिर्द स्ट्रक्चर हैं वो तबाह हो चुके हैं। जहां पे भी हम नजर दौड़ा रहे हैं वहां पे सिर्फ तबाही देखने को मिल रही है। ये देखिए किस तरीके की तबाही इस मिसाइल अटैक से हुई है और अभी भी काउंट किया जा रहा है यहाँ पे घरों को कि कितना नुकसान हुआ है। खबर यह भी है कि क्लस्टर बमों के गिरने से अराद में काफी लोग जख्मी हुए हैं। डिमोना अराद को मिलाकर घायलों की संख्या 400 के करीब पहुंचने की खबरें हैं। इजराइल के आर्मी रेडियो के मुताबिक डिमोना अराद हमलों में 150 घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये सभी लोग इजराइल में हुए हमलों के बाद इलाज के लिए सोरोका अस्पताल पहुंचे हैं। अराद में 84 लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया, जिनमें से 10 की हालत गंभीर है। खबर ये भी दोनों शहरों पर हमले में इजरायली एयर डिफेंस मिसाइल को रोकने में नाकाम रहे। रिपोर्ट के मुताबिक डिमोना और अराद में इजराइल ने इंटरसेप्टर लॉन्च किए थे, लेकिन मिसाइलों को रोक नहीं पाए। इजरायली सेना ने कहा है कि वो मिसाइल को न रोक पाने की घटना की जांच कर रहे हैं। शुरुआती आकलन के अनुसार एक मिसाइल जिस पर कई 100 किलोग्राम का वॉरहेड था, आवासीय इमारतों के बीच जा गिरी, जिसमें इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा। ऑनलाइन फुटेज से पता चलता है कि अलर्ट सायरन बजने के कुछ ही सेकंड बाद मिसाइल आ गिरी। इजराइल की परमाणु सुविधा के पास हमले को ईरानी मीडिया ने बड़ी सफलता बताया है। ईरान की तस्नीम एजेंसी ने एक बयान में कहा, दुश्मन को एक बार ऐसा सबक मिला है जिसे वो भूल नहीं पाएगा। ईरानी मिसाइलों से कोई भी इलाका सुरक्षित नहीं है। इधर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अराद पर हमले के बाद इसे भविष्य के लिए चल रहे अभियान की बहुत मुश्किल शाम बताया है। If you want proof that Iran endangers the entire world, the last 48 hours have given it. In the last 48 hours, Iran targeted a civilian area. They're doing that as a mass murder weapon. Luckily, no one was killed, but that's due to luck, not their intention. Their intention is to murder civilians. Second, they fired on Jerusalem right next to the holy sites of the three monotheistic faiths, the Western Wall, the Church of the Holy Sepulchre, and the Al-Aqsa Mosque. And by dint of a miracle again, none of them were hurt, but they were targeting the holy sites of the three major monotheistic religions. Third, they fired an intercontinental ballistic missile on Diego Garcia. That's 4,000 kilometers. कितना जोरदार धमाका हुआ? बहुत जोरदार धमाका हुआ। आप कहाँ पे थे? बंकर में सर, बंकर। आप बंकर में थे, उस वजह से बच गए। तो काफी लोग जख्मी हुए हैं यहाँ पे। हाँ, तो हो गए लगी। तो ये मुझे बताइए कि अभी आप कौन सा काम यहाँ पे करते हैं? हम शटरिंग का करूँगा। अच्छा, तो वो उस वक्त कहाँ पे थे आप? बंकर में थे। तो यहाँ पे तो बहुत नुकसान हुआ है, पूरा इलाका ही तबाह हुआ है। तबाह हो गया। तो यहाँ पे पूरा इलाका ही तबाह हो चुका है, जो मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ। भारत के कुछ लोग यहाँ पे काम करते हैं, जो मैं इर्द गिर्द देख पा रहा हूँ इसी एरिया में। और यहाँ पे एक ऐसा भी एरिया है जिसे मिनी इंडिया भी कहा जाता है, क्योंकि भारत के काफी सारे वर्कर्स जो हैं यहाँ पे काम कर रहे हैं। ये देखिए, ये हालात हैं डिमोनिया के। जहां पे भी मैं जाऊंगा वहां पे यही तबाही देखने को मिलती है, क्योंकि तबाही इतनी ज्यादा है कि जहां पे भी मैं जाता हूं वहां ये देखिए ये हालात हुए हैं यहाँ पे, और तबाही बहुत ज्यादा है। कई घर जो है तबाह हो चुके हैं। यहाँ पे जानी नुकसान भी है और माली नुकसान भी काफी है। तो जिस तरीके से कल इस्राइल की तरफ से या फिर यूएस की तरफ से न्यूक्लियर साइट पे अटैक किया गया, ईरान की न्यूक्लियर साइट पे, उसके बाद ये हमला देखने को मिला। दो हमले बहुत बड़े हुए, एक तो अर्द में और दूसरा यहाँ डिमोनिया में। तो डिमोना में बहुत ज्यादा तबाही हुई है। जहां जहां पे भी जाता हूं वहां यही तबाही देखने को मिलती है। और ये आप देख सकते हैं एक्सक्लूसिव विजुअल्स। तो लगातार ईरान और इस्राइल के दरमियान युद्ध का सिलसिला जारी है। ईरान ने ताजा हमलों से साबित कर दिया है कि उसने इजराइल और अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम का तोड़ निकाल लिया है। यानी अब ईरानी मिसाइलें दंदनाती हुई इजराइल और अमेरिकी अड्डों पर हमले कर रही हैं। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में ईरान इजराइल और अमेरिका के ठिकानों पर कहां-कहां हमला करता है। और अगले 48 घंटे में देखना होगा कि ईरान के इन ताजा हमलों के बाद से अमेरिका और इजराइल किस तरह का पलटवार करते हैं।